गोलियों की गूंज वाले बस्तर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने विकास एक बड़ा हथियार है। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार बस्तर में विकास का रोड मैप तैयार कर रही है। बस्तर के चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह स्पष्ट कर दिया कि बस्तर अब विकास से महरूम नहीं रहेगा। बस्तर के विकास के लिए पूरी सरकार मजबूती के साथ खड़ी हुई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास की अनदेखी पर एनएमडीसी के प्रबंधकों को भी जमकर फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़े लहजे में एनएमडीसी प्रबंधन को सीएसआर मद के प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने निर्देश दिए हैं। बैठक में बस्तर में पर्यटन के विकास पर भी जोर दिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 75 करोड़ का बजट प्राधिकरण के लिए रखा गया है। बस्तर वैसे भी साधन संपन्न इलाका है, इसलिए यहाँ बड़ी समस्या नहीं होगी। योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसलिए ही प्राधिकरण का गठन किया गया। बस्तर में शांति स्थापित करने और विकास करने राज्य सरकार वचनबद्ध है। बजट ज्यादा नहीं रहता है, करीब 70-75 करोड़ का ही बजट है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे सेंसिटिव एरिया है तो हम लोगों ने नियत नेलानार योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहां पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर वह इलाका है जहां खनिज संसाधनों की कमी नहीं है। अमीर धरती पर जरूरत सिर्फ विकास की है और यही वजह है कि बीजेपी सरकार बस्तर के विकास पर पूरा फोकस कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसे कागजी कवायद बता रही। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल रहे कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा कि नगरनार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। बैठक में कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया जिससे बस्तर के विकास को गति मिले। नक्सल मामले में कोई चर्चा नहीं। कल रोज भाषण में टीवी में हो रहा है, जो सुपर हॉस्पिटल है उसको भी जन मुद्दा बनाएंगे, उनको भी हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बस्तर के जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये डबल इंजन का सरकार आदिवासी पिछड़ा वर्ग का सरकार नहीं है, ये धोखा देने वाला सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन 24 साल बाद भी बस्तर के कई दूरस्थ अंचल आज भी विकास की बाट जोह रहे हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण से बस्तर के आदिवासियों की आस बनी हुई है। बीजेपी की सरकार कोशिश भी कर रही है कि बस्तर में बारूद की महक की जगह 4 चिरौंजी और खुशियों की चहक लौट आए। यही वजह है कि बस्तर के विकास के लिए बड़ी बैठक भी आयोजित की गई। अब देखना होगा कि बस्तर के विकास के लिए हुई इस बैठक का असर जमीन पर कितना नजर आता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कहावत कही जाती है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को संजोए रखा है बस्तर ने, जिसके विकास को लेकर अब बैठक की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में बस्तर को विकास की राह में आगे ले जाने को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। अब बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में एनएमडीसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि विकास की इस बैठक में सियासत खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने इस विकास की बैठक को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है कि यह सिर्फ जुमलेबाजी है, ये कागजी दावे हैं जो कि बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। विपक्ष के अपने अपने तर्क है और आखिर क्यों इस मसले पर सियासत हो रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट से आन लेते हैं। बस्तर के विकास में कितना मददगार साबित होगा प्राधिकरण? 75 करोड़ के बजट से किस हद तक पूरी होगी विकास की आस? कांग्रेस को क्यों नहीं है सरकार की कोशिशों पर भरोसा? संसाधनों से भरपूर बस्तर के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार? तो देखिए, बस्तर जो हमेशा
कहा जाए तो चर्चाओं में रहता है। छत्तीसगढ़ में अगर चर्चाओं का कोई केंद्र रहा होगा तो वो बस्तर रहा होगा। हालांकि देखा जाए तो अधिकतर बस्तर की चर्चा नक्सलवाद को लेकर होती है। पहले नक्सलवाद को लेकर बस्तर में खूब सियासत देखने को मिली है और लगातार अभी भी सियासत नक्सलवाद पर थमती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि कहा जा सकता है कि नक्सलवाद थमा तो नहीं है, लेकिन इस और कदम अब बढ़ाए जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे 3 साल में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, और इस और भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब आवाज उठ चुकी है बस्तर के विकास को लेकर और उसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। बड़ी बैठक हुई है, सियासत इस पर खूब हो रही है और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और रुपेश जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर विकास को लेकर बात तो हुई है, बस्तर जिसको लेकर तमाम तरह के दावे वादे आपके कार्यकाल में आपने भी किए थे। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो तमाम तरह के विरोध बीजेपी ने किए थे। हालात फिर से वैसे ही है, विरोध तो अभी भी बस्तर को लेकर होता आ रहा है। विकास की बात आप करते थे कि बस्तर में विकास होना चाहिए, इस और कदम बढ़ाए गए हैं, बड़ी बैठक हुई है, चर्चाएं हुई है, फिर आखिर आपत्ति कहां आ रही है? खुशी जी नमस्कार, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी नमस्कार, अशोक बजाज जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले बस्तर के विकास के लिए सोच अच्छी होनी चाहिए। जहां विष्णुदेव साय जी ने 75 करोड़ रुपए बजट प्रावधान के बाद बस्तर प्राधिकरण में करी है, वही जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए 33% कुल बजट का 33% राशि का प्रावधान करती थी। भाजपा 15 साल रही, छत्तीसगढ़ में राज करी और उसके बाद इनके कार्यकाल में मात्र 7 वनोपज की खरीदी होती थी। कांग्रेस ने उसको बढ़ाते हुए 65 वनोपज की खरीदी का कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि बस्तर विकास प्राधिकरण है तो बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे, अभी फिर से मुख्यमंत्री जी बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस ने इस मिथक को तोड़ते हुए बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायकों को बना करके उनकी जो मूल भावना है, वहां स्थानीय जो विधायक है वो क्या विकास चाहते हैं वो परिकल्पना को फलीभूत कर सके, इसके लिए भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने बेहतर काम किया। और जिस प्रकार से आप बताना चाहूंगा, तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए भाजपा के राज में 2500 रुपए का जो प्रतिमानक बोरा था उसे कांग्रेस ने 4000 प्रतिमानक बोरा किया। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए महिला समूहों को 837 केंद्र उनको दिए गए और 139 जो वन धन केंद्र है उनका संचालन के लिए 6109 जो महिला समूह के अंतर्गत में 71,000 महिलाओं को रोजगार मिला। कांग्रेस जहां बस्तर के विकास की परिकल्पना की बात करती थी, वही व्यक्तिगत लाभ देकर के व्यक्तिगत आय के स्रोत बढ़ाने का काम कांग्रेस करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भाजपा की 15 वर्षीय कार्यकाल थी तो किसानों की भूमि को अधिग्रहित कर ली गई थी उद्योग के नाम पर। तो कांग्रेस ने 4200 एकड़ की भूमि और 1707 किसानों को उनकी जमीन वापस करा करके उनको कृषि से जोड़ा। आज देखिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी एनएमडीसी पर बेबसी कर रहे हैं। एनएमडीसी ऐसी संस्था जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने से इनकार कर रही है, उस पर भी कड़ाही कोताही नहीं बरतकर सिर्फ नाराजगी व्यक्त करके माननीय मुख्यमंत्री नहीं तो वहां से जा रहे हैं। नाराजगी जाहिर की है, निर्देश तमाम तरह के दिए हैं, तो नहीं लगता कि सब्र करना चाहिए? जिस तरह से आप कह रहे हो ये तो कागजी दावे हैं, तो इंतजार करना चाहिए कि कागजी निकलते हैं दावे या फिर काम होता है। खुशी जी, बस्तर और हमारे जो आदिवासी क्षेत्र आदिवासी भाई हैं वो प्रकृति के प्रेमी होते हैं और बस्तर विकास प्राधिकरण की सुध माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 माह के बाद आना, ये बस्तर की उनकी जो ध्यान नहीं देना या उनकी बेसुधी बोले या भाजपा सरकार लगातार बस्तर के साथ अन्याय करती रही है, अत्याचार करती रही है, आदिवासियों को शोषण होता रहा है और उन शोषण करने वालों को भाजपा की सरकार संरक्षित करती रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद आदिवासी भाइयों को बस्तर के क्षेत्र में खुशहाली आई है
उस परिकल्पना को राजनीति से परे हट करके भाजपा सरकार को चाहिए कि बस्तर के विकास के लिए और बस्तर में हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक उन्नति के लिए काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो इसका। अशोक जी, देखिए कहना है रूपेश जी का, ठीक है आपने बैठक किए, नया कदम बढ़ाया है नई सोच के साथ, लेकिन आपकी सोच में खोट बता रहे हैं। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा अशोक जी से। चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। चंद्राकर जी, देखिए बस्तर को लेकर हमेशा से चर्चाएं होती आ रही है। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य केंद्र रहता है, चाहे चर्चाओं की हम बात कर ले, विकास को लेकर चर्चा होगी, या फिर कहे कि सियासत का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा क्षेत्र भी बस्तर माना जाता है, चाहे वो नक्सलवाद की बात हो या फिर अब जो विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, विकास को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही। ठीक है, कदम बढ़ाए गए हैं, विकास प्राधिकरण की बड़ी बैठक हुई है, तमाम चर्चाएं भी हुई है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए खुशी जी, ये जो बस्तर विकास प्राधिकरण है या फिर निगम मंडल जो होते हैं, ये जो भारत में फेडरल सिस्टम है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण है सूक्ष्म रूप में, और शक्तियों के विकेंद्रीकरण के रूप में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यमंत्री जी एक सेंटेंस का प्रयोग किए और वो था कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, और यह तभी संभव होगा जब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। लेकिन नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा, इसे भी हम ऊपर रख सकते हैं, तब शासन के प्रति विश्वास होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में वहां पर यह बैठक आयोजित की गई। लेकिन इस बैठक में सबसे अच्छी बात में मेरी दृष्टि में मानवीय दृष्टिकोण से दंतेवाड़ा का जो दो गांव, एक गांव नरेली और दूसरा गांव धुरली, जहां लाल पानी की समस्या है खुशी जी, उन पानी को वहां के आदिवासी भाई पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे विषय शासन और प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन घूम फिर करके वही बात आती है कि यहाँ पर पर्यटन कॉरिडोर बनाने की बात या पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करना, या फिर यहाँ एक बड़ी बात आई NMDC। खुशी जी, मैं आपके साथ आपके दर्शकों के लिए शेयर करना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार रही, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही या फिर भूपेश जी की सरकार, ये मेडिकल कॉलेज खोलते गए। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना एक अलग विषय है, इसका स्वागत है। लेकिन मेडिकल कॉलेज आप खोले हैं, आज रायपुर में जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां 55% प्रोफेसरों की कमी है। तो जो बच्चे वहां पर नीट एग्जाम क्लियर करके आए हैं, उनकी पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। बस्तर के कैचमेंट एरिया कांकेर मेडिकल कॉलेज की चर्चा करूं, वहां 70% प्रोफेसरों की कमी है, और जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसमें कमी है। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पर 2-4 ऐसे विषय को फोकस करना चाहिए जिसको हम फुल फ्लेश रूप में धरातल पर उतार सकें। बस्तर का यह दुर्भाग्य रहा है खुशी जी कि राजीव गांधी जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो वो बस्तर आए थे, और उस समय बस्तर के लिए वो 500 करोड़ रुपया घोषणा किए थे। दिग्विजय सिंह जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो 2 बार वो राघवगढ़ में दिवाली नहीं मनाए, वो बस्तर में मनाए। बस्तर के लिए दुर्भाग्य यह रहा है कि विपुल पैमाने पर वहां पर राशि विभिन्न सरकारें दी हैं, यकीनन यह सत्य है, इससे इनकार नहीं है खुशी जी। लेकिन वहां पर प्रशासन में जो लीकेज रहा है वो एक बड़ी समस्या है, और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर NMDC का आया, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री जी नाराजगी प्रकट किए हैं। तो मूल बात यह है कि बस्तर तो विकास की बाट जो रहा है, लेकिन बजट कम है, और मूल बात यह रही छत्तीसगढ़ शासन का बजट जब 1,25,000 करोड़ से ऊपर है तो 75,000 तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बस्तर विकास प्राधिकरण में कम से कम 500 करोड़ रुपया आवंटित होना चाहिए।
निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं चंद्राकर जी, और इसी को लेकर मैं प्रतिक्रिया भी लूंगी। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी मिल रही। अशोक जी, देखिए हाल ही में रुपेश जी का जिस तरह से कहना था, अगर आपने उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी हो, आपके पास आवाज पहुंची हो कि ठीक है आपने तमाम तरह की बैठकें की है लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि कभी भी कई तरह की चीजें हैं जिनको लेकर उन्होंने फोकस किया है। दूसरी चीज, चंद्राकर जी जिस तरह से कह रहे थे, मैं उस बात को लेकर भी आऊंगी कि कई मेडिकल कॉलेज जैसे हैं, यहाँ पर प्रोफेसरों की अभी कमी है। नहीं लगता कि पहले आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए थी और आवश्यक बिंदुओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए था? क्योंकि मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, इसके पहले हमने देखा था बस्तर को लेकर एक बात उठी थी कि बस्तर में स्कूल में एआई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, बच्चों को एआई पढ़ाई जाएगी, लेकिन जब देखा गया तो शिक्षकों की कमी वहां पर पाई गई। फिर युक्तिकरण किया और आप बढ़े, लेकिन उसमें विरोध पाया गया था। खुशी जी, मैं दुबे जी की प्रतिक्रिया नहीं सुन पाया, कुछ डिस्टरबेंस था जी। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ महसूस कर रहा है कि बस्तर की फिजा तेजी से बदल रही है। अब वहाँ की जनता जो है विकास चाहती है। नक्सल जो वाद था, माओवाद था, आतंकवाद था, वो समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे बस्तर में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और निचले स्तर तक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास अब इस सरकार ने किया है। अब जो नई फिजा तैयार हुई है, एक नई आबो हवा तैयार हुई है, इसमें अब जनता चाहती है कि विकास हो, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन के साधन विकसित हों। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है बस्तर, उसको पर्यटन कॉरिडोर बनाने के लिए भी विकास प्राधिकरण के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और ये जो बैठक हुई बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, ये बस्तर के विकास के लिए और विकसित बस्तर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो तो आलोचना करती रहेगी। इनको मौका मिला था, काम करने का अवसर मिला, इन्होंने समय चुको दिया, इन्होंने कोई खास रिजल्ट दिया नहीं। आज बस्तर जो है शांति की तरफ जा रहा है। इनके राज में हालत यह थी कि इनके गृह मंत्री जब हेलीकॉप्टर से गए थे तो वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया था। ये वो बस्तर है जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने सैनिकों के बीच में, जवानों के बीच जाकर उनसे चर्चा की और उनके साथ रात गुजारी, उनके साथ सोए भी, उनकी समस्याओं को जाना, समझा और सारी परिस्थितियों से वाकिफ हुए। तो ये सरकार जो है बस्तर के विकास उनके में कार्यकाल सबसे में मैं बात करूंगी बाधा अशोक है। जी, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आज जो बस्तर की स्थिति है उससे संतुष्टि तो नहीं पा सकते ना, जो विकास के हाल है। अगर आप इतने चिंतित है, ठीक है, आपकी जो बैठक है उसका स्वागत चंद्राकर जी ने भी किया है, मैं भी करती हूं, लेकिन सवाल ये हो जाता है कितनी समस्याएं जब बस्तर में बनी हुई है। बस्तर तो विकास की बात जो रहा है कभी से ही, क्या ये बजट काफी रहेगा? क्या आवश्यक जो बिंदु है वहां पर उनको लेकर फोकस करेगी सरकार? बिल्कुल करेगी। अभी तो वहां पर बहुत सारी प्लानिंग हुई है। एक तो जो रिक्त पद है वहां सरकार की तरफ से आकांक्षी जिलों में रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और साथ ही साथ सौर समाधान ऐप, मनो बस्तर ऐप का भी उन्होंने लॉन्च किया है और बस्तर के विकास की एक नई तस्वीर उन्होंने खींची है और आने वाले समय में इसको साकार होते हुए ये पीढ़ी देखेगी। और इन्हीं कार्यकाल में जब ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी है और विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, तो आप देखेंगे कि इन 4 वर्षों में आने वाले समय में बस्तर की तकदीर और तस्वीर चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ रुपेश जी। देखिए अशोक जी का साफ तौर पर कहना है कि जिनके खुद के घर शीशों के हो, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते, क्योंकि अगर बात बस्तर के विकास की आएगी तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि आपके कार्यकाल में क्या स्थिति थी। अगर स्थिति सुधर जाती तो आज आप सवाल उठाने की आपको जरूरत ही नहीं होती निश्चित तौर पर कि बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हालांकि अब बैठक हुई और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि बस्तर की नई तस्वीर बनाने को लेकर लकीर खींच दी गई है, तो नहीं लगता कि उस तस्वीर बनने का इंतजार करना चाहिए। अभी जिस तरह के निर्देश वहां पर दिए गए हैं, जिस तरह की पहल फिलहाल सरकार कर रही है।
खुशी जी, 15 वर्षीय भाजपा का कार्यकाल जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों के लिए एक दुखदायी कार्यकाल रहा, कांग्रेस ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से कार्य किए, देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने पूरी स्पष्टता से कहा है कि बजट 75 करोड़ जो रुपए रखा गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, कम से कम 500 करोड़ होना चाहिए। ये सड़क, नाली, बिजली, पानी को विकास की अवधारणा बताते हैं। इनको व्यक्तिगत रूप से जो उधर रहवासी क्षेत्र है, रहवासी इलाके हैं हमारे, वहां के जो व्यक्ति हैं, वहां के आदिवासी भाई हैं, उनका जीवन स्तर जब तक नहीं उठेगा, वहां के सुख संपत्ति से संपन्न नहीं होंगे। इसी परिकल्पना के साथ कांग्रेस ने 54,518 व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा दिया था और 23,982 सामुदायिक वनाधिकार पट्टा देकर के उनको कृषि कार्य से जोड़ा था। इसी प्रकार देखिए, वो चूंकि प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनकी देवगुड़ी पे बहुत आस्था होती है, तो कांग्रेस जब सरकार थी तो 1950 से अधिक देवगुड़ियों के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस ने जहां उनकी धार्मिक भावना, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ तमाम विकास के आयाम को तय किया था। और रही बात इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में महुआ का रेट जो 17 रुपए था, उसको कांग्रेस ने 33 रुपए किया। इमली 25 से 34 रुपए किया। शहद का जो दर था 195 तो 225। देखिए, प्रत्येक वनोपज जो है उस क्षेत्र में जो वनोपज मिलता है उसके दर को भी कांग्रेस ने बढ़ा करके वहां नहीं, तो कांग्रेस ने जब इतना काम कर दिया था रुपेश जी, सवाल उठाने की जरूरत भी तो आपको ही हो रही है ना। जिन सवालों को, जिन कमियों को आप गिना रहे हैं, अगर इस सरकार की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 11 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए। खुशी जी, जिस प्रकार से थोथा चना बाजे घना की तर्ज में काम कर रहे हैं, मात्र 75 करोड़ की बजट प्रावधान रखने के बाद ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में तो कुल बजट का 33% बजट इनके विकास के लिए रहता था। बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए, किसानों के आर्थिक सुधार के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ 11 महीने में जाकर के स्वयं मुख्यमंत्री जी, अरे बस्तर में उनके विधायक हैं, उनके विधायक, चलिए जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जी, देखिए, केवल बस्तर विकास प्राधिकरण का फंड नहीं है, बस्तर के विकास के लिए सभी विभागों को अलग अलग फंड दिया गया है और सभी विभाग मिलकर एक नए बस्तर के निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को चिंता करनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को के प्रति बस्तर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। 12 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एनालिसिस तो किया होगा ना अशोक जी, बस्तर की समस्याओं को लेकर। मेरा मतलब पूरा सवाल यही है, क्या ये बजट जो लाया गया है ये काफी रहेगा बस्तर के विकास के लिए? नहीं, पूरे हर विभाग के बजट में बस्तर के लिए प्रावधान है। सड़कों के लिए है, स्कूल विभाग का अलग बजट है, पीएचई का अलग बजट है, केंद्र सरकार के अलग फंड है, प्रधानमंत्री आवास अलग बढ़ रहा है। केवल बस्तर विकास प्राधिकरण ही एकमात्र बस्तर के विकास के लिए फंड ऐसा नहीं है। और बस्तर के विकास के लिए सोच दर्शित नहीं हो रही है। विकास प्राधिकरण जो बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना, और इस सरकार ने इसलिए बनाया कि बस्तर के विकास को रेखांकित करके वहां पर तेजी से विकास किया जाए। और बस्तर की जो मूल समस्या थी नक्सलवाद, वो नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के बाद आप देखेंगे कि विकसित बस्तर को लेकर आवाज तो उठती आ रही है और अभी भी कहीं ना कहीं वो थम नहीं रही। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, देखिए बस्तर को लेकर देखा जाए छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो चुके हैं, लेकिन बस्तर फिर भी पिछड़ा हुआ है। बात अगर सरकारों की करें, बीजेपी की जब सरकार रहती है तो कांग्रेस विरोध करती है, कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी विरोध करती है। मुद्दा एक ही रहता है बस्तर के विकास को लेकर। जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं दोनों की सरकारी में दोनों की रही होगी ना, कि बस्तर के विकास को लेकर चर्चा की जाए, पहल की जाए। हालांकि अब जो एक नई पहल की गई है, कहा जा रहा है कि विकास प्राधिकरण की बैठक में बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया गया है। जिस तरह से बीजेपी का कहना है, तमाम तरह के प्रावधानों को लेकर वो बात कर रहे हैं। कितनी संभावनाएं देख पा रहे हैं? क्या अब संभावना है कि बस्तर की तस्वीरें बदलें? खुशी जी, 2024 में और छत्तीसगढ़ बने 24 वर्ष हो गए, नक्सलियों को इस दरमियान काफी नुकसान तो उठाना पड़ा है। और मुख्यमंत्री जी का इस बैठक में एक मार्मिक अपील, पूर्ण शांति बहाली का, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस रहा है। और गोला बारूद के बदले
महुए की सुगंध पूरे बस्तर में पुनः आच्छादित हो जाए। लेकिन इसी कड़ी में मैं केदार कश्यप जी का यह सेंटेंस मेंशन करना चाहूंगा। उनका कहना है कि सिंचाई के क्षेत्र में काम करेंगे और सिंचाई के लिए नदी किनारे विद्युतीकरण करेंगे। लेकिन खुशी जी, जिस चित्रकूट में यहां बैठक हुई, वहां जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी का पानी का है, और इंद्रावती नदी के पानी के बंटवारे के ऊपर उड़ीसा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में जो वैचारिक असमानता है, तो मेरी दृष्टि में एक बड़ा विषय ये भी आना चाहिए था जो छूट गया इस बैठक में, या भविष्य में इसको मेंशन करना चाहिए। तभी उस ऐतिहासिक चित्रकूट जलप्रपात का अस्तित्व सदैव यूनिवर्सल बना रहेगा। खुशी, निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि बस्तर को लेकर मंथन अभी भी कई विषयों पर होना बाकी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, अच्छा होगा कि जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं बस्तर की उस तरह से नजर आए ताकि बस्तर की तस्वीरें अब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बदले, क्योंकि 24 साल हो चुके हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल अभी भी बना रहता है कि आखिर कितना इंतजार और बस्तर को करना पड़ेगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं केंद्र हो चुका है, बात सियासत की हो, बात विकास की हो या बात नक्सलवाद की हो, तमाम विषयों को लेकर बस्तर का नाम सामने आता रहा है। हालांकि बस्तर जो कि विकास की बाट जो रहा है 24 सालों से, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर की जो उम्मीदें हैं, बस्तर के लोगों की जो उम्मीदें हैं विकास को लेकर, क्या अब पूरी हो पाती है। तो फिलहाल गोहाट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।